जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 27वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, श्री कृष्णचंद्र जी से शत्रुता करके इंद्र ने मन में सोच लिया कि मुझसे बड़ी भूल हुई है, जो मैंने परब्रह्म परमात्मा को मनुष्य जानकर उनसे वैर बढ़ाया है। अब मुझे उनकी शरण में जाकर अपना अपराध क्षमा करवा लेना चाहिए। यह सोचकर इंद्र ऋषि मुनियों तथा देवताओं को साथ ले अपना अपराध क्षमा कराने के लिए श्री धाम वृंदावन में आया है। वहां वन में गौवें चराते हुए अंतर्यामी श्री श्याम सुंदर भगवान जी ने जब ये जान लिया कि इंद्र अपना अपराध क्षमा कराने के लिए देवताओं सहित हमारे पास आ रहा है, उस समय वे गिरिराज पर्वत के समीप वन में आ गए। जब इंद्र ने दूर से ही श्री श्याम सुंदर भगवान को बैठे हुए देखा तो वह देवताओं तथा ऋषि मुनियों को साथ लेकर हाथ जोड़े हुए श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे हैं और उनके चरणों में आज देवराज इंद्र गिर पड़े हैं। फिर बड़ी दीन भाव से प्रार्थना करते हुए देवराज इंद्र ने आज कहा है, हे दीन बंधु प्रभु, आप मेरी सहस्त्रों दंडवत स्वीकार कीजिए। हे स्वामी, मैंने अपनी मूर्खतावश आपकी परीक्षा लेनी चाहिए थी, सो मैंने अपनी करनी का फल प्राप्त कर लिया। जिस प्रकार अज्ञानी बालक शीशे में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे पकड़ना चाहता है, वही हाल आपके भेद को जानने वाले का होता है। जब ब्रह्मा शिव आदि देवता भी आपके भेद को नहीं जान पाए तो भला मैं कैसे जान पाता। हे प्रभु, मैंने अहंकार में भरकर ब्रजवासियों के प्राण लेने के निमित्त महाप्रलय के पानी को बरसाया था, परंतु आपने मेरा वह गर्व, मेरा वह अभिमान नष्ट कर दिया। मैं अपने इस अपराध पर बहुत लज्जित हूँ। हे भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र मेरे वश के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने मूसलाधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा, परंतु हे प्रभु, आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया है। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जड़ उखड़ गई। आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे गुरु हैं और आप ही मेरी आत्मा हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, आप तो सर्वांतरयामी हैं, सबके स्वामी हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्त वत्सल और सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आज इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण जी की इस प्रकार से स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधन करके कहा है। श्री भगवान आज कहने लगे हैं कि हे इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरे पूरे मत वाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। यह इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड नहीं करना। नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से सब मर्यादाओं का पालन करना।
हे राजा परीक्षित, जिस समय भगवान इस प्रकार इंद्र को आज्ञा दे ही रहे थे कि मनस्विनी कामधेनु ने अपनी संतानों के साथ गोप वेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की आज वंदना की है और उनको संबोधित करके कहा है। कामधेनु कहने लगी हैं कि हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हैं, आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त कर हम सनाथ हो गई हैं। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव ही हैं। हे प्रभु, इंद्र त्रिलोकी के इंद्र हुआ करें, परंतु हमारे इंद्र तो आप ही हैं। अतः आप ही गौ, ब्राह्मण, देवता और साधुजनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गौवें ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगी। हे विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार धारण किया है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज आज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध से और देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देवऋषियों के साथ यदुनाथ श्री कृष्ण भगवान का आज अभिषेक किया है और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया है। उस समय वहां पर देवऋषि नारद, तुम्बुरु आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण पहले से ही आ गए थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोक मलापय यश का गान करने लगे हैं और अप्सराएं आनंद से भरकर नृत्य करने लगी हैं। मुख्य मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके उन पर नंदन वन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। तीनों लोकों में परमानंद की आज बाढ़ सी आ गई है और गौओं के स्तनों से आप ही आप इतना दूध गिरा कि सारी पृथ्वी आज गीली हो गई है। सबके मन में आज आनंद उमड़ रहा है। नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई है। वृक्षों से आज मधु धारा बहने लगी है। बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियां अन्न पैदा हो गए हैं। पर्वतों में छिपे हुए मणि माणिक्य स्वयं ही बाहर निकल आए हैं। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर हैं, वे भी वैरहीन हो गए हैं। उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई है। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया है और उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता गंधर्व आदि के साथ आज स्वर्ग की यात्रा की है। तो आज के इस अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज जी ने बड़ी सुंदर कथा का वर्णन करते हुए बताया है कि किस प्रकार देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण जी से क्षमा याचना की है और भगवान ने उनको क्षमा दान दिया है और भगवान ने स्पष्ट कहा है कि सबको अपने धर्म के अनुसार सब कार्य करने चाहिए। जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी भगवान सदा रक्षा करते हैं। भगवान तो यही चाहते हैं कि मनुष्य मात्र अपने धर्म पर अग्रसर होकर अपने सारे कर्तव्य कर्म आसानी से निभाता रहे। फिर भगवान अपने आप उस पर दया करते हैं, उस पर कृपा करते हैं। आज के इस कलयुग में अगर हम सब मनुष्य भी अपने धर्म के अनुसार अपने जीवन को चलाएं तो आज भी भगवान रक्षा करने के लिए तैयार हैं और भगवान तो आज भी हम सब की रक्षा कर ही रहे हैं। हम इस कलयुग के वासी कई बार अधर्म की राह पर चल पड़ते हैं और भगवान हमें किसी न किसी तरह से एहसास दिला ही देते हैं कि तुम अब गलत मार्ग पर चलने लगे हो। तो जैसे ही भगवान एहसास दिलाते हैं ठीक उसी समय हम फिर से धर्म के मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। तो जीवन में जब कभी दुख आए, मुसीबतें आए, परेशानियां आए तो उस समय अपने मन को हम सबको यही समझाना चाहिए कि भगवान इस तरह से हमें आगाह कर रहे हैं कि धर्म को अगर छोड़ोगे तो आगे दुख, मुसीबतें, परेशानियां आएंगी ही आएंगी। जो आज हमारे जीवन में दुख, संकट, तकलीफ आ रहे हैं वो हमारे ही किसी बुरे कर्मों का फल मिला है जो हमारे सामने अब आया है। अगर हम आगे धर्म का पालन करें और बुरे कर्मों को ना करें तो हमारा आगे आने वाला जीवन अपने आप सुखी
हो जाएगा, क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमें अवश्य मिलता ही है। और आज देवराज इंद्र ने क्षमा याचना की है और साथ में कामधेनु ने और देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण भगवान का आज अभिषेक किया है। सब देवताओं के मन में प्रसन्नता हुई है, क्योंकि श्री कृष्ण सबके स्वामी हैं, सबका पालन करने वाले हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 27वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।